शूरधिट्ट दिल्लाचा हा राज संभाजी राजी। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही नाम जहन में आता है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता, साम्राज्य के संस्थापक और मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति थे। शिवाजी ने अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन इस वीर योद्धा को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो हमें मिलता है कि छत्रपति का राज्याभिषेक करने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया था। आखिर इस महान योद्धा के साथ ऐसा क्यों हुआ? मराठा साम्राज्य का असली खूंखार योद्धा कौन है? किसने मुगलों की जड़ें उखाड़ कर रख दी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों का वंश खत्म करने की जो नींव डाली, उसे आगे किसने बढ़ाया होगा? कौन है मराठा साम्राज्य का सबसे वीर योद्धा? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। 19 फरवरी में जन्मे शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 को रायगढ़ में किंग ऑफ मराठा से नवाजा गया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई जंग लड़ी और जीती भी। ऐसे थे वीर शिवाजी महाराज। उनकी गोरिल्ला युद्ध कला दुश्मनों पर लगातार भारी पड़ती थी। उनकी नीतियों, सैन्य योजनाओं, युद्ध प्रतिभा की वजह से सब उनका लोहा मानते थे। मौत जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। 1674 में शिवाजी ने स्वयं को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक उनका किया गया। उनका राज्याभिषेक उन लोगों के उदय का प्रतीक था जो मुगलों की विरासत को चुनौती देते थे। लेकिन राज्याभिषेक के एक किस्से का जिक्र भवन सिंह राणा की किताब छत्रपति शिवाजी में मिलता है। वह लिखते हैं, राज्याभिषेक न होने के कारण वह आधिकारिक तौर पर साम्राज्य के शासक नहीं थे, इसलिए उनकी तैयारी शुरू हुई। तैयारी के साथ ही जब ब्राह्मणों को राज्याभिषेक करने के लिए कहा गया तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। दरअसल कई रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने शिवाजी को छत्री मानने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि छत्री ही राजा बन सकता है, शिवाजी छत्री नहीं है, इसलिए हम उनका राज्याभिषेक भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणों के इनकार के बाद वाराणसी के पंडित गंग भट्ट की मदद ली गई। उनकी मदद से ही काशी के पंडितों का सहयोग मिला और वैदिक रीति से राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का हुआ। कहा जाता है कि उनके राज्याभिषेक की तारीख 6 जून थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हुई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, हालांकि कई इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के बीच रही होगी। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता रहा है कि शिवाजी की मृत्यु स्वाभाविक थी। दरअसल निधन से 3 साल पहले से वो बीमार थे। मरने के 3 दिन पहले उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। छत्रपति शिवाजी से संभाजी का क्या है संबंध? छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ। जब संभाजी केवल 9 साल के थे तब उन्होंने पहली बार औरंगजेब को आगरा में देखा था। बचपन से ही वह अपने शत्रु की कूटनीति को और क्रूरता को अच्छे से जानते थे। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा के किले से भाग निकले थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। संभाजी हमेशा से आक्रामक थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें पन्हाला के किले में रखा हुआ था। जब छत्रपति शिवाजी की मौत हुई तब भी संभाजी कहते हैं कि पन्हाला के किले में ही मौजूद थे। उस समय रायगढ़ में शिवाजी के मंत्रियों और सरदारों ने संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को छत्रपति बनाने का फैसला कर लिया था। जब यह बात मराठा सेनापति हम्मीराव मोहिते को पता चली तो उन्होंने संभाजी को पन्हाला किले से वापस बुला लिया। मोहिते की मदद से संभाजी ने रायगढ़ किले पर कब्जा किया और राजा राम, उनकी मां समेत कई लोगों को जेल में डलवा दिया। इसके बाद बताया जाता है कि संभाजी छत्रपति के रूप में 1680 ईस्वी में मराठा सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले उन्होंने मुगलों के शहर बुरहानपुर पर धावा बोला, उसे पूरी तरीके से निस्तानाबूद किया। जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली है तो उसने मुगल सेना के साथ संभाजी के ऊपर धावा बोल दिया। 1687 में मुगलों और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसके बाद कहते हैं कि 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज एक बैठक करने संगमेश्वर गए थे तो वहां पर पहले से ही मुगल सरदार मुकर्रब खान की सेना मौजूद थी।
मुगल सेना ने घात लगाकर संभाजी पर हमला कर दिया, जिसमें संभाजी महाराज और उनके मंत्री समेत कई लोग घायल हुए और उन्हें कैद कर लिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मंत्री को कैद करके बहादुरगढ़ लाया गया। इतिहास के पन्नों पर अगर गौर करें तो उन्हें लगभग 40 दिनों तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई थी। औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद उन्हें जीवन दान देने की बात कही गई, लेकिन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले यह वीर सपूत झुका नहीं, जिसके बाद बौखलाए औरंगजेब ने संभाजी के नाखून उखाड़ने, गर्म सलाखों से उनकी आंखों को फोड़ने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उनके शरीर से चमड़ी को अलग कर दिया गया। इसके बाद तुलापुर में इंद्रायणी और भीमा नदी के संगम स्थल पर ले जाकर छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उनके शरीर के कई टुकड़े किए गए और उसे नदी में फेंक दिया गया। हालांकि कहते हैं कि कुछ लोगों ने नदी से उन शरीर के टुकड़ों को जोड़कर सिला और फिर संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि औरंगजेब इतना ज्यादा बौखला गया था कि उसने संभाजी महाराज के शरीर के कुछ टुकड़े नदी में बहाए और कुछ टुकड़ों को अपने पालतू कुत्तों को खिला दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य हिल गया था। महाराष्ट्र में कहावत मशहूर है कि औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या से ठीक पहले कहा था कि 4 बेटों में से अगर एक भी बेटा तुम्हारे जैसा होता तो मैं कब का पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा लेता। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम का विस्तार और बचाव किया। संभाजी महाराज ने अकेले ही मुगल साम्राज्य का मुकाबला किया, जो मराठा साम्राज्य के आकार का 15 गुना था। संभाजी ने अपने कार्यकाल में कुल 120 युद्ध लड़े। इन 120 लड़ाइयों में से किसी में भी उन्होंने हार की शक्ल नहीं देखी। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र योद्धा थे। कहा जाता है कि उस वक्त संभाजी का मुकाबला करने वाला कोई वीर योद्धा मौजूद ही नहीं था। जब भी भारतीय इतिहास के महान राजाओं की बात आती है तो वीर योद्धा, कुशल शासक, सैन्य रणनीतिकार, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, हिंदू धर्म के रक्षक, भगवा पताका आसमान में लहराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के माथे पर लगा वो तिलक है जिसकी छवि कभी धूमिल नहीं हो सकती। सिर्फ मराठा कुल के वंशज ही नहीं बल्कि इस देश का हर एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। हर हर महादेव की उद्घोष के साथ देश में केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो स्वप्न शिवाजी महाराज ने देखा, उसको मराठा साम्राज्य के कुल के गौरव संभाजी महाराज ने पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संभाजी महाराज को जब भी कोई देखता तो उनमें परछाई नजर आती थी वीर शिवाजी महाराज की। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को एक ही पायदान पर रखना बेहद गलत होगा, क्योंकि एक ने मराठा साम्राज्य की अगर नींव रखकर एक पौधा लगाया तो दूसरे ने उसमें अपनी खून का एक एक कतरा डालकर उसको पौधे की तरह बड़ा कर दिया और मराठा साम्राज्य का सितारा आसमान में हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी देश के महान वीरों का जिक्र किया जाएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का नाम जरूर आएगा। वीडियो को उन्हें जरूर शेयर करें जो मराठाओं की विरासत पर सिर्फ सियासत करते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रिय उद्घोष ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भारत।